हेलो एवरीवन, वंस अगेन यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। आज मैं आपके साथ जो भाद्र महीने में गाज माता का व्रत किया जाता है वो किस दिन से किस दिन के बीच में करते हैं और इसकी कथा क्या है वो शेयर करूँगी। कहना चाहूँगी ये व्रत भाद्र महीने की शुक्ल पक्ष में किसी भी दिन, यानी इस बार 17 सितंबर से लेके 28 सितंबर यानी चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी के दिन तक कभी भी कोई शुभ दिन देख के महिलाएं कर लेती हैं। मगर बहुत सी महिलाएं अधिकतर अनंत चतुर्दशी जो है इस बार 28 सितंबर को उस दिन करती हैं। अधिकतर ये व्रत सभी माताएं करती हैं गाज माता से अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए। और एक बात कहना चाहूँगी, इस व्रत में उद्यापन भी करते हैं और बहुत सरल होता है। उसकी कभी विधि मैंने शायद पहले बता भी रखी है। आज मैं आपको सिर्फ इसकी कहानी क्या है और किस तरह से करते हैं। बहुत से लोग तो एक पाटे पे गोबर से या किसी चीज़ से बहुत सुंदर तरह से भील भीलनी बना के उन्हें सजा के उसके ऊपर वहाँ अपना पूड़ी और सीरा रख के कथा सुनते हैं। मगर ये सबके लिए संभव नहीं होता है। तो ऐसे ही पाटे पे जैसे हमारे घर में जो गणेश जी होते हैं उन्हें प्रतिष्ठित करके उन करोली चावल से पूजा करके भोग लगा के गाज माता की कहानी सुन लेते हैं। और इस दिन एक स्पेशल चीज़ ये होती है कि जो पहली रोटी, इसमें हम बिना नमक की रोटी बनाते हैं और उसे आप रोटा कह सकते हैं। बिना नमक की रोटी खाना मुश्किल होता है, इसलिए छोटी छोटी रोटियां बना के उनके चारों तरफ एक छोटी सी डिज़ाइन बना के उसे रोटा कहते हैं। और उस पर फिर हम लोग चीनी और घी, शक्कर जिसे कहते हैं, घी रख के जितने मेंबर होते हैं घर के उतनी ही जो छोटी छोटी रोटियां बना ली जाती है। और जब भी कोई खाना खाता है पहले वो रोटी खा लेता है बिना नमक वाली। और जो महिलाएं व्रत करती हैं वो भी जब खाना खाएंगी तो उससे पहले सर्वप्रथम वो बिना नमक वाली रोटी खाएंगी और एक टाइम जैसे हम खाना खाते हैं वही खाना खाएंगी। बस व्रत में, किसी भी व्रत में हम लहसुन प्याज का खाना नहीं खाते। और जब भी सुविधा हो ये कहानी सुनी जा सकती है, दिन में कभी भी किसी समय, और एक टाइम खाना खा ले, यही बहुत सरल ढंग से। और अब मैं आपको इसकी कथा क्या है वो सुनाती हूँ। कथा कुछ इस प्रकार है। एक राजा रानी थे, उनके सब कुछ था लेकिन संतान नहीं थी। एक दिन रात को रानी साहिबा अपने महल में सोई हुई थी। रानी जी को सामने से बहुत तेज खिड़की से बिजली कड़कड़ाती हुई नजर आई। गाज माता दिखी। उन्होंने हाथ जोड़ा, हे गाज माता, अगर मैं गर्भवती हो जाऊँ तो मैं आपका व्रत करूंगी और सीरा पूड़ी गांव में बंटवाऊंगी। और गाज माता की कृपा से वो गर्भवती भी हुई। लेकिन इस बात को उन्होंने राजा से चर्चा भी की कि हमने ऐसा बोला है, मगर दोनों ही उस बात को भूल गए। कुछ महीनों बाद राजकुमार हो गए उनके घर में। सभी बहुत प्रसन्न थे, मगर उस समय भी राजा और रानी दोनों इस बात को भूल गए कि उन्होंने गाज माता से प्रसाद की बात कही है कि हम लगाएंगे सीरा पूड़ी। कुछ दिन राजकुमार धीरे धीरे बड़े होने लगे, पालने में खेल रहे थे। गाज माता ने सोचा दोनों ही पति पत्नी भूल गए हैं कि इन्होंने कहा था कि बच्चा होने से हम भोग लगाएंगे, इन्हें थोड़ा चमत्कार तो दिखाना ही चाहिए। पालने सहित राजकुमार को उठा के गाज माता ले गई और उसी नगरी में एक भील ली जो गाज माता की बहुत भक्ति पूजा करते थे, उनकी झोंपड़ी में ले जाके उसे रख दिया। भील सारा दिन अपनी मेहनत करके जब घर लौटे, देखते हैं तो उसमें तो एक प्यारा सा बच्चा पालने में झूल रहा है। दोनों ने हाथ जोड़ा, सोचा घर में कौन रख के जाएगा, गाज माता ही हमें दी है क्योंकि हमारे संतान नहीं है। बहुत प्रसन्न हो गए। तभी उनका एक मित्र धोबी उनके घर आया कि शायद कोई काम हो, इनके कोई कपड़े हो तो धो दूँ। उसने कहा, अरे बड़ा प्यारा बच्चा है। बोला, हमें तो गाज माता ने दिया है, देखो पालने सही तभी यहाँ रख के गई हैं। वो भी प्रसन्न हुआ और जब वहाँ से कपड़े लेने, वो राज दरबार में भी वही कपड़े लेने जाता था। जब राजमहल में गया, देखा तो चारों ओर हाहाकार मची है कि राजकुमार को महल में से कौन उठा के ले गया। धोबी ने कहा कि भाई मुझे पता नहीं वो राजकुमार है या वो लेके गए हैं, लेकिन एक भील के घर में पालने में ज़रूर एक बच्चा मिला है उन्हें, और उन्होंने कहा गाज माता ने उन्हें दिया। जैसे ही गाज माता का नाम लिया, रानी राजा को तुरंत याद आया कि अरे हम लोगों ने गाज माता से इनसे कहा था कि अगर बच्चा हो जाएगा तो हम आपके
सीरा पूड़ी का भोग लगाएंगे, व्रत करेंगे। दोनों ने क्षमा मांगी और दौड़े दौड़े उस भील भीलनी के घर में गए और उनसे कहा, ये हमारा राजकुमार है और गाज माता से हमसे भूल हो गई, इसलिए गाज माता ने ये आपके घर में इन्हें छोड़ दिया है। भील भीलनी ने कहा, महाराज हम नहीं लाए, तो गाज माता ने ही हमें दिया है। और सभी ने गाज माता के आगे हाथ जोड़ा, क्षमा मांगी। पूरी नगरी में पूड़ी हलवा बना के वितरित किया, उसका उद्यापन किया, कहानी सुनी। भील भीलनी को बहुत सारा धन दिया। भील भीलनी के भी बहुत धन हो गया, मगर उनके मन में एक तो था संतान नहीं है। गाज माता ने उन्हें भी संतान प्राप्त होने के आशीर्वाद दिया। 9वें महीने भीलनी के घर में भी एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राजकुमार अपने महल में सुख से रहने लग गए राजा रानी के साथ, और भील भीलनी के धन भी हो गया था, उनके भी पुत्र हो गया, वो भी सुख से रहने लगे। राजा ने पूरी नगरी में कहा, जिसके भी घर में बच्चा हो या बच्चा नहीं हो रहा है, हो चाहता है हो, वो सब गाज माता की आराधना करें, उनकी पूजा करें, उनकी कहानी सुने, व्रत करें, उद्यापन करें और इनकी भक्ति रखें। और सबकी गाज माता सबके बच्चों की रक्षा करती है। हे गाज माता, अगर कहानी बोलने में कहीं कोई त्रुटि है तो उसके लिए क्षमा, और जो भी ये कहानी सुन रहे हैं और जो भी मैं कह रही हूँ, कहने वाले को, सुनने वाले को, और जो लोग इसमें हुकारा भी भर रहे हैं, यानी कह रहे हैं कि हम सुन रहे हैं, उन सभी के संतानों की रक्षा करना, हम सब की रक्षा करना। बोलो गाज माता की जय। अब एक छोटी सी कहानी, हम हमेशा कोई भी कथा कहते हैं तो गणेश जी की सुनते हैं। गणेश जी की कहानी कुछ इस प्रकार है। गणेश जी महाराज एक चुटकी में चावल और एक छोटी सी चम्मच में दूध लिए पूरी नगरी में घूम रहे, बच्चे का रूप लेके। कोई माई खीर बना दो, कोई माई खीर बना दो। सभी जो भवें थी हंसने लगी, इतने से में खीर बनता है क्या, चलो भागो यहाँ से। एक बुढ़िया माई की गणेश जी की बहुत भक्ति थी, उसने कहा, ला बेटा मैं तेरे लिए खीर बना देती हूँ। बच्चे को खुश करने के लिए छोटा सा टोपिया चढ़ाया। गणेश जी ने बोला, इतने छोटे से नहीं होगा, बहुत बड़ा टोपिया चढ़ाओ। उनका मन रखने के लिए बुढ़िया माई ने एक बड़ा टोपिया चढ़ा दिया और उसमें वो एक चुटकी चावल और एक चम्मच दूध डाल दिया। खीर भी बन गई और पूरा टोपिया भर गया और खीर एकदम सीजने लग गई, बढ़िया बढ़िया खुशबू आने लग गई। लेकिन वो बिना किया का तो कहीं पता नहीं, वो तो आया नहीं। बुढ़िया माई के जीभ लप आई, उन्हें लगा क्यों ना, इतनी खीर तो वो खाने से रहा, मैं ही खा लेती हूँ, वो जब आएगा वो भी खा लेगा। एक बड़ी परात में बहुत सारी खीर ठंडी की और गेट के पीछे बैठ के दिया लपका दिया झपका लिया लपका। विनायक जी महाराज सारा भोग ला गया, क्योंकि वो कुछ भी खाती थी तो गणेश जी के भोग लगाती थी। पूरे आराम से आनंद से खीर खा के उठ के अपनी परात मांजने लगी। उतने में गणेश ही आया। बोला, अरे गणेश जी कहाँ चला गया था, ये लो तुम्हारी खीर खाओ। बोला, अरे मैं तो कभी खा लिया। बोला, कब खाया, तुम तो आया ही नहीं। बोला, जब तुम कुंवाड़ के पीछे बैठ के दिया झपका लिया लपका कर रही थी। विनायक जी महाराज सारा भोग ला गया। बोला, अरे अरे भगवान, आप गणेश जी हो, भाई मेरा पर्दाफाश किया, ऐसा मत करना। सभी छुप छुप के जीवन में कुछ ना कुछ तो करते ही हैं जो अपने परिवार से, तो ऐसे किसी के पर्दाफाश नहीं करना। अरे मैं पर्दाफाश नहीं कर रहा, मैं तो तुम्हारी भावना का भूखा था, तुमने भोग लगाया, मुझे मिल गया। तो बोला, खीर तो खाओ। बोला, मैं तो खा लिया। तो बोले, खीर का मैं करूँ क्या। बोला, तुम्हारे बेटे पोते परिवार पति सबको बुलाओ, खिलाओ, गाँव में वितरित करो। बुढ़िया माई ने कहा, गरीब से कौन रिश्ता रखता है, बेटे पोते सब अलग अलग हो गए, सब चले गए, कोई नहीं रहता है झोपड़ी में, और गांव वाले मेरी खीर क्या खाएंगे। तो उन्होंने एक झोपड़ी के जाते हुए एक लात दी, वहाँ महल हो गया, एकदम बढ़िया घर हो गया। और घर, इतना सुंदर घर देखते ही तो परिवार तो दौड़ा दौड़ा आना ही था। परिवार आ गया, गांव में, पूरे गांव में दिखा रहे बुढ़िया माई की। तो भगवान ने सुन ली, उसको सब ने बुढ़िया माई की जय। बोला, अरे मेरी जय जय मत करो, ये तो गणेश जी ने दिया है, गणेश जी की भक्ति के कारण हुआ है, सब उन्हीं का है। सभी नगरी में उन्होंने वो खीर सबको प्रसाद के रूप में दी। हे गणेश जी महाराज, जैसा उस बुढ़िया को दिया सबको देना, कहने वाले को, सुनने वाले को, हुकारा भरने वाले को। अधूरी है पूरी करना, पूरी है प्रमाण छोड़ना। विनायक बाबो रंगो चंगो, वृंदावन में फिरे रंगो, रानी ध्यावे राज ने, मैं ध्यावा हमारा काज ने, राणा को राज बढ़तो जाओ, मारो काज सिद्ध होतो जाओ। विनायक बाबो बुड्ढो, धन को करसी कुड्डो। हे गणेश जी महाराज, किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रही हो कहानी बोलने में तो क्षमा चाहूँगी। सभी भले लोगों की रक्षा करना, गाज माता सभी के संतान की, सभी के सुहाग की, सबकी रक्षा करना, सभी भले लोगों का अच्छा करना। बोलो गाज माता की जय, गणेश जी की जय।